किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चुनिंदा फसल बताने वाला हूं जिसकी खेती अगर आप बरसात पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन मार्केट प्राइस देखने को मिलने वाला है और आप उन फसलों की खेती कर बरसात में एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वह जनरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से है वह 10 फसल जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उनमें से पहले नंबर पर जो हमारा फसल रहने वाला है किसान साथियों वह है खीरा की। खीरा का जो डिमांड है वह बरसात में एक बेहतरीन आपको देखने को मिलता है किसान साथियों, और साथ में लगभग 45 से 50 दिन में इसका जो तोड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी जल्दी आपको जो हार्वेस्टिंग है वह देखने को मिलता है। तो आपका जो कमाई है वह भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 महीने की खेती होती है किसान साथियों, और 3 से 4 महीने पर आप एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वह खीरे की खेती से कमा सकते हैं। और बरसात में इसका जो रेट है वह हमेशा एक बेहतरीन ही आपको देखने को मिलता है किसान साथियों। दूसरे नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है तोरई का या फिर आप गिलकी, दोनों में से कोई भी खेती कर सकते हैं किसान साथियों। एक ही प्रजाति का है लेकिन दोनों अलग अलग रहता है किसान साथियों। तो मार्केट प्राइस की बात करें किसान साथियों तो तोरई का गिलकी से ज़्यादा रहता है, ज़्यादा उसका मार्केट प्राइस रहता है। तो आप तोरई को भी लगा सकते हैं। दोनों तोरई और गिलकी दोनों जो है किसान साथियों लगभग 45 से 50 दिन में इसकी जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 महीने में यह जो फसल है वह समाप्त भी हो जाता है किसान साथियों। तो आप तोरई या फिर जो गिलकी है उसकी भी खेती कर सकते हैं। तो हमारा फसल है किसान साथियों वह है लौकी की। लौकी का जो डिमांड है किसान साथियों, हालांकि कई समय पर आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप बरसात पर लगा लेते हैं, अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं किसान साथी, तो उसका जो मार्केट प्राइस है वह पूरे वर्ष में सबसे हाई लेवल पर आपको जो बरसात है वहाँ पर देखने को मिलेगा। लौकी भी जो है किसान साथियों लगभग 45 से 50 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन वाली फसल है किसान साथियों। उसमें जो प्रोडक्शन है उसका इतना खतरनाक निकलता है कि रेट भी थोड़ा बहुत कम रह जाता है, फिर भी आप ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण उससे एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वह 100% जनरेट कर सकते हैं। तो आप तुरई की भी खेती कर सकते हैं किसान साथियों। अगले नंबर पर जो हमारा फसल रहने वाला है किसान साथियों वह है ग्वारफली की। ग्वारफली का जैसे कि आपको पता है किसान साथियों कि पूरे वर्ष भर आपको 50 रुपये से ऊपर, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपया तक जो थोक मंडी भाव है वह आपको मंडी पर देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप बरसात में करते हैं तो आपको और एक बेहतरीन रेट देखने को मिलने वाला है। लेकिन सावधानी आपको यही रखना है किसान साथियों कि आपका जो खेत है वह सपाट होना चाहिए, पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसान साथियों। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो प्लॉट है वह चारों तरफ धान लगा हुआ रहता है, पानी भरा रहता है, उसके बावजूद हम जो है इसमें टमाटर की खेती कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर प्लॉट है, अगर हम यहाँ पर ग्वारफली की खेती करना चाहे किसान साथियों तो बिल्कुल कोई भी संभावना है ही नहीं किसान साथियों। वह जो है पूर्ण रूप से हमको लॉस हो जाएगा किसान साथियों। तो ऐसी जमीन पर जो है ग्वारफली की खेती बरसात पर संभव ही नहीं। तो अगर आपके पास सपाट जमीन हो, पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होता हो, पानी एकदम से निकल जाता हो, वैसे ही ज़मीन पर आप ग्वारफली की खेती बरसात पर कर सकते हैं। अन्यथा आप ग्वारफली की खेती बरसात में बिल्कुल भी न करें किसान साथियों, नहीं तो आप पूर्ण रूप से बर्बाद भी हो सकते हैं। हाँ, बरसात निकलने के बाद जो है किसान साथियों अगर आप रबी के सीजन में करते हैं तो वैसे परिस्थिति में बारिश होता नहीं है, तो वहाँ पर आप कोई भी ज़मीन पर जो ग्वारफली की खेती है वह सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ग्वारफली की भी जो हार्वेस्टिंग है किसान साथियों लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप 3 से 4 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं और एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वह इससे जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है करेला की। करेला का भी जो मार्केट प्राइस है किसान साथियों वह ऑलवेज एक बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। अगर आप जून पर लगाते हैं तो और आपको बेहतरीन जो मार्केट प्राइस है वह देखने को मिलता है किसान साथियों। लेकिन अगर आप जून पर नहीं लगा पाए हैं तो आप जुलाई पर भी लगाते हैं किसान साथियों, फिर भी आपको 30 से 40 रुपये के आसपास आपको जो उसका थोक मार्केट भाव है वह देखने को मिल सकता है। 45 से 50 दिन में इसका भी जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप 3 से 4 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। इसमें जो है किसान साथियों आपको जो सकिंग पेस्ट मतलब सिकुड़न की जो समस्या है उसी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है किसान साथियों। वही जो रोग है बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि कई बार कई किसानों के साथ ऐसा भी होता है कि फसल तो पूरा लगा दिए लेकिन एक भी रुपया उस
करेला की खेती से उसने कमाई नहीं किया हुआ होता है। पूरा जो करेला है वह सिकुड़न की वजह से समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें जरा भी कमाई नहीं होता, पूर्ण रूप से लॉस हो जाता है। तो आपको सिकुड़न की जो समस्या है, सकिंग पेस्ट की जो समस्या है, उसी पर आपको कंट्रोल करना है किसान साथियों। 3 से 4 दिनों में आपका एक स्प्रे है सकिंग पेस्ट के लिए, वह जाना ही चाहिए। ऐसा अगर आप एक शेड्यूल बनाते हैं तो उसको आप 100% कंट्रोल कर पाएंगे किसान साथियों। अगले नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है फूल गोभी की। फूल गोभी की जो खेती है जो किसान साथियों वह अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि पूरे वर्ष भर जो किसान है वह कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा जो मार्केट प्राइस की बात करें किसान साथियों तो आप जून से लेकर जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर के फर्स्ट सप्ताह तक भी अगर आप रोपाई कर देते किसान साथियों तो उस टाइम पर आपको एक बेहतरीन जो मार्केट प्राइस है देखने को मिल सकता है किसान साथियों। अगर आप जुलाई पर लगा रहे हैं किसान साथियों तो फिर भी आपको 30 रुपये के ऊपर ही आपको थोक मंडी भाव देखने को मिलने वाला है। और गोभी जो है किसान साथियों अलग अलग वेराइटी के हिसाब से, अलग अलग किस्म के हिसाब से लगभग 60 से 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन तक का जो समय है वह लेता है हार्वेस्टिंग के लिए किसान साथियों। और उतने टाइम पर जो है किसान साथियों आप गोभी की खेती से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट है वह कर सकते हैं। 1 एकड़ में जो है किसान साथियों लगभग 18 से 20 हज़ार पौधा आपको गोभी का लगता है। और उसमें एक पौधे में अगर आप जो है किसान साथियों 500 ग्राम भी लेकर जा रहे हैं, बरसात में साइज उतना देखने को नहीं मिलने वाला, तो 20 हज़ार में 10,000 केजी अगर आप अनुमान लगा रहे हैं किसान साथियों, 10,000 केजी में भी मान के चलो 2,000 केजी आपका इधर उधर कुछ डैमेज हो गया, कुछ खराब हो गया, रिजेक्ट माल निकल रहा है। उसके बाद अगर 8,000 केजी भी आपका जो फूल गोभी है वह मार्केट में जा रहा है तो आप 25 रुपये ही ले लीजिए। 25 से 30 रुपये में भी अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इसमें जो प्रॉफिट है वह निकाल के लाया जा सकता है फूल गोभी की खेती से। तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती अभी के टाइम पर है किसान साथियों। अगले नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है बीन्स की। बरबट्टी का भी जो डिमांड है, जो मार्केट प्राइस है अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है किसान साथियों कि पूरे वर्ष भर एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम के लिए हालांकि डाउन होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद देखने को मिल रहा है कि उसका जो मार्केट प्राइस है वह फिर से तेजी पकड़ लेता है। 20 रुपये 25 रुपये देखने को ही मिल रहा है अभी के टाइम पर। लेकिन अगर पूरे वर्ष का अगर हम एवरेज निकाले किसान साथियों तो बरसात के सीजन में ही इसका जो मार्केट प्राइस है वह सबसे हाई देखने को मिलता है। तो अगर आप बरसात पर बरबट्टी का, बीन्स का अगर आप खेती करते हैं किसान साथियों तो आपको एक बेहतरीन मार्केट प्राइस देखने को मिल सकता है। इसमें भी 2 कलर आपको देखने को मिलता है किसान साथियों, 2-3 कलर, भूरा भी देखने को मिलता है, व्हाइट भी देखने को मिलता है, ब्लैक भी देखने को मिलता है। तो इनमें से जो है किसान साथियों आपके क्षेत्र में जिसका डिमांड ज़्यादा हो, जिसका जो मार्केट प्राइस है वह ज़्यादा देखने को मिल। अब सभी बरबट्टी का जो रेट है वह एक ही नहीं रहता किसान साथियों। मंडी पर अगर आप जाते हैं तो अलग अलग कलर का जो बरबट्टी है उसका जो मार्केट प्राइस है वह अलग अलग रहता है। तो आप यह कर सकते हैं किसान साथियों कि जिसका मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा हो उस बरबट्टी का आप चुनाव कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा कमाई हो, ज़्यादा आपका रेट में बरबट्टी जाए, जिससे आपका जो कमाई है वह 100% ज़्यादा होने वाला है किसान साथियों। लगभग 45 से 50 दिन में इसकी भी जो तोड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 महीने की यह भी जो खेती है वह होता है। कद्दू की आप खेती कर सकते हैं किसान साथियों। कद्दू का भी जो डिमांड है बरसात पर आपको एक बेहतरीन देखने को मिलता है। हालांकि अन्य सीजन में इसका जो मार्केट प्राइस है वह उतना बेहतर तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बरसात में लगाते हैं किसान साथियों तो आपको एक बेहतरीन जो मार्केट प्राइस है वह देखने को मिलता है। और कद्दू के केस में एक फायदेमंद चीज़ यह है किसान साथियों कि जब आप उसका हार्वेस्टिंग कर लिए हैं उसके बाद अगर आप उसको कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आप उसको जो है रोक सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, किसी भी तरीके से कोई भी खराब नहीं होता। आप स्टोर करके उसको रख सकते हैं किसान साथियों। जब रेट आपको एक बेहतरीन देखने को मिले तो आप उस समय पर उसको बेच सकते हैं। नॉर्मल 10 रुपये केजी भी आपको जो कद्दू का थोक मंडी भाव है वह देखने को मिलता है किसान साथियों। 2 से 3 केजी का आराम से एक कद्दू आ जाता है, नॉर्मल साइज का भी रहता है। वैसे परिस्थिति में तो एक कद्दू आपका जो किसान साथियों 20 से 30 रुपये तक जा सकता है। अगर रेट ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा हो सकता है। 20 रुपये केजी हो गया किसान साथियों तो 60 रुपये का आपका एक ही कद्दू हो जाता है। तो ये फायदा है कद्दू की खेती में, तो आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टॉप 8 से 10 फसल किसान साथियों जिसका बरसात में आपको एक बेहतरीन जो मार्केट प्राइस है वह देखने को मिल सकता है। आप इस वर्ष बरसात में कौन सी खेती कर रहे हैं वह आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथी तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।